जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, दुनिया के तमाम देश इस समय या तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहे हैं या कर चुके हैं, और हाल ही में हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के बहुत सारी जो नई रिपोर्ट्स है उनको ध्यान से देखा। हमने आडा चीफ का बयान सुना, लेकिन एक प्रश्न जो सबसे बड़ा है कि एक्चुअल टाइमलाइन क्या है, क्योंकि तेजस मार्क 2 को लेकर के तो हम लोग कॉन्फिडेंटली ये कह देते हैं कि अगले साल इसका रोल आउट है और 2026 में पहली उड़ान। लेकिन एमका के केस में ये चीजें क्यों नहीं होती? क्या एमका की टाइमलाइन वाकई शिफ्ट हो चुकी है? तो इस वीडियो में हम एमका की कुछ इनसाइड डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि कैसे विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ने एमका को पुश किया और कैसे आडा की एक चेतावनी पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसने तुरंत एमका को लेकर के कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। यानी एमका अप्रूवल ऐसे नहीं मिला, इसके पीछे आडा की एक बहुत बड़ी मेहनत है जिसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और निसंदेह एमका को लेकर के आपके जो विचार हैं इस वीडियो के बाद वो बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दुनिया के जितने भी तमाम देश हैं वो इस समय या तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहे हैं या विकसित कर चुके हैं, क्योंकि सब इसके महत्व को जानते हैं और मॉडर्न वॉरफेयर में ये कितने निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं इसका भी उन्हें बाखूबी ज्ञान है। और ऐसे में कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इसको विकसित भी कर लिया है और ऑपरेशनलाइज भी कर दिया है, जिसमें रशिया, अमेरिका, चाइना इसमें शामिल हैं। और तुर्की और कोरिया इस लीग को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित कर लिया है और इस समय वो टेस्टिंग से गुजर रहे हैं। जैसे कि तुर्की की बात करें तो उनका जो कान फाइटर एयरक्राफ्ट है इसकी पहली उड़ान 21 फरवरी 2024 को आयोजित करी गई थी। वहीं साउथ कोरिया ने अपना जो फाइटर एयरक्राफ्ट है KF-21 इसके मल्टीपल प्रोटोटाइप्स को उड़ा लिया है और इसको लगातार वो रिफाइन कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो मेजर मिलिट्री पावर्स हैं ये लगातार इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर लगी हैं। तो सवाल ये है कि भारत का यहाँ पर क्या स्थान है, क्योंकि भारत भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहा है और भारत के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि एक तरफ चीन अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत लगातार एग्रेसिव होता जा रहा है, तो वो दूसरी तरफ से पाकिस्तान को भी जो अपने एडवांस वेपन सिस्टम है वो सप्लाई कर रहा है। फिर चाहे वो चाइना का JF-17 हो या चाइना का J-10 हो, या संभावित है कि चाइना का FC-31 पाकिस्तान को मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के डिबेट करेंगे कि अभी तो चाइना का जो J-20 है या FC-31 है ये स्टेल्थ क्राइटेरिया को अच्छे से मीट नहीं कर पाते, या ये उतने स्टेल्दी नहीं है जितने कि एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को होना चाहिए। बड़ी बात ये नहीं है कि वो स्टेल्थ क्राइटेरिया को मीट कर पा रहे हैं या नहीं, बड़ी बात ये है कि चीन लगातार जो इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है और इसका सीधा परिणाम आने वाले निकट भविष्य में हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां पाकिस्तान का इंटरेस्ट चाइना के FC-31 पे है, तो वही पाकिस्तान तुर्की के कान प्रोजेक्ट पे भी अपनी नजरें बनाए हुआ है। यानी पाकिस्तान को ये लगता है कि उसकी सभी उंगलियां इस समय घी में है, तो उसको कहीं से भी एयरक्राफ्ट मिल सकता है। चलिए इस बात को हट करके अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब से तुर्की ने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान को भरा है, तो भारत का जो एमका प्रोग्राम है ये एक बड़े पुश को प्राप्त कर चुका है। यानी कि जब से तुर्की का जो कान एयरक्राफ्ट है आसमान में गया है, तो उसके बाद से भारत सरकार भी तेज़ी के साथ हरकत में आई है और 15,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव करी गई है, जहां पर एमका के 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जाने जाएंगे। इसके अलग अलग वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट ऐसी भी सजेस्ट करती हैं इंडिया टुडे की, जिसको सुन करके आपको गुस्सा ज़रूर आएगा, क्योंकि एमका प्रोग्राम को रोकने के हर संभावित प्रयास कुछ विशेष लॉबी के द्वारा किए गए हैं। कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जो इसको लेकर के सामने रखे गए हैं, लेकिन बाद में जो एमका के डेवलपर्स हैं उन्होंने सीधा पीएमओ से कांटेक्ट किया और कहा कि अगर इस प्रोग्राम को आप अभी अप्रूव नहीं करते तो बाद में आप इस चीज़ की शिकायत लेके मत आइएगा कि समय के हिसाब से इनका जो रिलेवेंस है ये खत्म हो रहा है। और माना जा रहा है कि आडा का यही प्रेशर था जिसके अंतर्गत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो अप्रूवल है वो मिल गया, ताकि इस एयरक्राफ्ट को तय किए गए समय के हिसाब से विकसित किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि एमका कब तक बनके तैयार होगा। दोस्तों, एमका को लेकर के हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। सबसे बड़ी तो यही थी कि फंड्स अप्रूव कर दिए गए हैं, और उससे बड़ी रिपोर्ट ये है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और हाल ही में आडा के तरफ से ये कहा गया है कि जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है ये कंप्लीट किया जा चुका है।
अब अगर हम एयरक्राफ्ट के बनने की बात करें, रेडी होने की बात करें, तो इसमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, टैक्सी ट्रायल, फर्स्ट फ्लाइट, वेपन टेस्टिंग, सेंसर टेस्टिंग, फाइनल सर्टिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। वहीं एमका में हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी क्योंकि ये एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें हमें जो डिज़ाइन फैक्टर है वो काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा। एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी जिसमें शेप, एयर फ्रेम मटेरियल, रेडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग, इंटरनल वेपन बे, इंफ्रारेड सिग्नेचर को रिड्यूस करने के जो मेजर्स हैं, एरोडायनेमिक कंसिडरेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जैसे कि रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, इंटरनल वेपन बे ऑलरेडी विकसित किए जा चुके हैं डीआरडीओ के द्वारा। वहीं जो इंजन है ये शुरुआती एमका में हमें F414 देखने को मिलेंगे जो कि 80% टीओटी के साथ भारत में ही बनाए जाएंगे। हालांकि बाद में इंडिजिनस इंजन को विकसित किया जाएगा जो कि एमका में इस्तेमाल किए जाएंगे। सीडीआर जो है क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू ये पूरा हो चुका है जिसका मतलब ये है कि अब प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क शुरू हो जाएगा और इसके लिए जो सब सिस्टम है ये ऑलरेडी फाइनलाइज किए जा चुके हैं और एमका का जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है अब शुरू हो चुका है। इसके लिए जो एडवांस कंपोजिट हैं ये बन के तैयार हैं और डीआरडीओ ने इनको विकसित किया है एलसीए प्रोग्राम के अंतर्गत। जैसे कि आपको पता है तेजस मार्क 2 में भी जो एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स हैं ये आडा और एनएएल के द्वारा विकसित किए गए हैं और सेम चीज़ें हमें एमका के साथ भी देखने को मिलने वाली हैं। अब इससे पहले कि हम एमका के टाइमलाइन के बारे में बात करें, आइए जानते हैं कि एमका मैन यानी डॉक्टर आशीष कुमार घोष सर इसको लेकर के क्या कहते हैं, जो कि इसकी शुरुआत से इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि हम सालों से गवर्नमेंट से इसके अप्रूवल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ये अप्रूवल सही टाइम पर आया है तो इसका मतलब ये है कि अब भारत फाइनली अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं जरूरी नहीं कि उसमें सारे स्टेल्थ फीचर देखने को मिले, लेकिन एमका एक संपन्न फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसमें सभी टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखा गया है और ये एक कोई नया प्लेटफॉर्म है, इसको किसी से कॉपी नहीं किया गया है। उन्होंने डिज़ाइन और वेरियस टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर आधार बना करके ये बात करी है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से मंजूरी मिलने के तकरीबन 4 वर्षों में एमका बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद सिलसिलेवार इसकी जो टेस्टिंग है ये शुरू की जाएगी। आडा ने 10 वर्षों का रोड मैप सामने रखा है जहां पर इसकी फ्लाइट टेस्टिंग, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और भी अलग अलग चीज़ें शामिल की गई हैं, जैसे कि 4 साल में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर लिया जाएगा और सब कुछ प्लान के हिसाब से चला। 2032 से 35 के बीच में एमका का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। और आपको याद दिलाते चलें कि पुराने हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ RKS भदौरिया सर ने भी यही चीज़ कहा है कि जो आडा है ये इस चीज़ को, इस एयरक्राफ्ट को 4 वर्षों में बना के तैयार कर देगी और इसको IOC 10 वर्षों में मिल जाएगी। हालांकि जो एमका है इसके अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे, मार्क 1 और मार्क 2। मार्क 1 जो है ये F414 इंजन से इक्विप होकर के आएगा, जबकि जो मार्क 2 होने वाला है ये 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंडिजिनस इंजन से इक्विप होकर के आएगा जो कि भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करेगा। वहीं एमका में हमें मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी देखने को मिलेगी, यानी बीते समय के साथ ये चरणबद्ध अपग्रेड के लिए भी पूरी तरीके से सूटेबल होंगे और इसमें हमें एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी हमसे 1 दशक की दूरी पर है, उससे पहले हमें तेजस मार्क 2 और दूसरे एयरक्राफ्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।